जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? तो बीजापुर के सुल्तान से इसका राइट आंसर है। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? बताना है आपको पहली बार डाक टिकट जो है किसके शासनकाल के दौरान जारी किया गया? तो डलहौजी के शासनकाल के दौरान जो है पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो है राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। भारत में किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य प्रारंभ किया है? तो म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। बात करें हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध महान नदी पर बना हुआ जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। आपको ध्यान रखना, भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ध्यान रखना है आपको। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ध्यान रखना है आपको। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में 1952 में आई थी। ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? बताना है आपको महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन 1917 के बाद से महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। बात करें, प्रश्न पूछा जाता है चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917। आपको ध्यान रखना है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है?
इसका राइट आंसर आपको बताना है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है मानव हड्डी का मुख्य घटक। विश्व में कौन से देश का संविधान सबसे लंबा है? विश्व में कौन से देश का संविधान जो है सबसे लंबा है? तो भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा है, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? बताना है आपको। भारत की पहले विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव थे भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान। तो ध्यान रखना है आपको, कपिल देव इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई? तो तराइन की पहली लड़ाई हुई 1191 में। पूछा जाता है किसके किसके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई, आपको ध्यान रखना है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की अधिकांश नदियों का पानी कहाँ मिलता है? तो भारत की अधिकांश नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। कितने डिग्री पर पानी जम जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, आपको ध्यान रखना है। कौन पौधे के प्रजनन का भाग का प्रतिनिधित्व करता है? बताना है कौन पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो फूल इसका राइट आंसर है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, आपको ध्यान रखना है। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नर्मदा नदी है, आपको ध्यान रखना है। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर उत्सव जो है ओणम मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? बताना है आपको, मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में मौलिक अधिकार को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो आपको ध्यान रखना है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, ध्यान रखना है आपको। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार राज्य में, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, आपको ध्यान रखना है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है, आपको ध्यान रखना है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
प्लीज़ आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न हम वही कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेगी। हम बहुत कम समय में आपको सारे प्रश्न कराएंगे, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? बताना है आपको, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया, जिससे जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है? उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है? तो नागर है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? भारत के किस राज्य से खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं खुरजा मिट्टी के बर्तन, आपको ध्यान रखना है। हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? बताना है आपको, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है धर्मराज रथ स्मारक। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया। किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का जो मेला लगता है? ये कामाख्या मंदिर असम में अम्बुबाची का मेला हर वर्ष मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 इसका राइट आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है। लिपुलेख राज्य जो है लिपुलेख किस राज्य का पहाड़ी दर्रा है? आपको बताना इसका राइट आंसर। लिपुलेख किस राज्य का पहाड़ी दर्रा है? तो उत्तराखंड राज्य का लिपुलेख एक पहाड़ी दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई पहाड़ियाँ जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर का रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा इसका राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है जेम्स चैडविक को दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा शब्द संविधान अधिनियम 1976 द्वारा
प्रस्तावना से जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? आपको इसका राइट आंसर बताना है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान 84वां है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी जो कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ राइट आंसर होगा। लखनऊ इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन पीस द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत किस प्रदूषण का सबसे अधिक उत्सर्जक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा अदीप्तमान पिंड का उदाहरण है, ध्यान रखना है आपको। अल्लाह रखा खां क्या थे? तबला वादक थे अल्लाह रखा खां, आपको ध्यान रखना है। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। थायमिन की कमी से क्या होता है? तो थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्लेट किस प्रकार का सेल है? तो स्लेट कायांतरित सेल है, आपको ध्यान रखना। स्लेट किस प्रकार का सेल है? कायांतरित सेल है स्लेट। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का मटकी लोकप्रिय नृत्य है, ध्यान रखना है आपको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो मनिका बत्रा थे, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे पंडित शिव कुमार शर्मा, तो आपको इसका राइट आंसर ध्यान रखना है। किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज से जो है मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। मोड़ मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में सबसे अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है? किस राज्य में सबसे अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो पिछोला झील के तट पर स्थित है उदयपुर, आपको ध्यान रखना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में निर्मित रेत की बहु प्रतिष्ठित नीति का शुभारंभ किया गया? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है अंचार झील, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष में मुंबई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो 1875 में। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार मिला? तो विश्वजीत चटर्जी इसका राइट आंसर है।
आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर औरंगजेब मुगल सम्राट की उपाधि थी, आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई? केरल में की गई। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ जाना, आपको सारी PDF वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय